ओईएस वो फाउंडर का अकाउंट ठीक है, इनका ओईएस अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है इनका, इनसे नहीं नई नहीं समस्या आ सर, गई है। एक नवंबर से हो रहा है सर। एक, एक अच्छा अच्छा, 1 नवंबर नवंबर से, वही या। सो जब मैंने आपको बोला था कि आप उसको आपने दे दिया है उधर अपने सपोर्ट में, अभी दोबारा से उन्होंने क्या बोला आपको? दोबारा नहीं सर, 5-6 बार जो है उन्होंने सपोर्ट ने बस कंप्यूटर जनरेटेड आंसर देते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो फिर जो है नीरज सर को आज सारा डिटेल जितना था मेरे पास सब या वो बोले भेज देने के लिए, हम भेज दिए। और ओके। दूसरी बात है, 2 बार टिकट अरेज किए हैं। हाँ और हाँ। यही एक क्वेश्चन लगता है सर कि ओईएस को क्यों मतलब मेरा अकाउंट को मतलब डीएक्टिवेट कर दिया गया। उन लोगों का कहना है कि आपका पैसा रिफंड हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट की वजह से, ठीक है। तो वो कनेक्ट का पैसा भी रिटर्न नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो कोई मेल मैसेज कुछ तो आना चाहिए ना सर, तो वो भी चीज हम्म। नहीं है। और दूसरी बात, ओएस को क्यों ये कर दिया गया है ना। तो अगर हम्म। मेरा सर ये सॉल्व नहीं होगा तो सब तो दीपावली मनाएंगे और हमको शायद लगता है कुछ और करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका करते हैं। तो नीरज को आपने भेज दिया, मैं नीरज से कांटेक्ट कर आपको ले लेता हूँ, ऐश को डायरेक्टली भेज देते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है? सर हम देखते यहाँ हैं वो क्या बिजनेस करते करने के लिए बैठे हुए हैं सर, हम बहुत हैं। या क्रिटिकल कंडीशन में अभी इधर भी है सर, फैमिली तरफ से एग्जैक्टली। है ना। तो सर इसलिए नहीं सर कोई आप बात नहीं मेरे अभी। सर को हम हाँ, रिक्वेस्ट है वेबिनार के सर बाद कि मैं इसको प्लीज नीरज से सॉल्व कर बात दीजिए। करके, या नीरज से बात करके वेबिनार के बाद तो देखते हैं, मिस्टर ऐश को डायरेक्ट जी भेज सर, के देख लेते हैं, या नो वरीज। प्लीज सर प्लीज, है ना। थैंक यू, जरूर थैंक जरूर यू जरूर, सर। थैंक यू थैंक चंदा मैम, नो वरीज, यू आर अ फेस ऑफ झारखंड, तो डोंट वरी। सो मैं पैनलिस्ट से बोलना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर। सो अगर कुछ क्वेश्चन है तो मत पूछिए, यस क्योंकि दिस इज नॉट अ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर, दिस इज अपडेट सेशन। जी जी, थैंक यू नगमा सर। जी, प्लीज वेलकम। इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज डोंट आस्क। मेरे पास क्वेश्चन है जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं आई मुझे। सेड आई सेड दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर, यू। ओके, बट नो ओके, इशू। ओके ओके, आस्क ओके आस्क। ओके, तो ढिलन सर से क्वेश्चन है ये, जैसे कि ऑलरेडी हमारे सीईओ ने अभी से 2 मंथ पहले वेबिनार में आकर कहा था कि जितने भी अफिलिएट्स हैं दे विल गेट द ट्रैफिक, ट्रैफिक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अफिलिएट्स। लेकिन कल का जो वेबिनार था वहां हमने देखा सीईओ ने बताया है, उन्होंने कुछ क्वालिफाइंग का बताया, पहला फाउंडर होना चाहिए, दूसरा सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया हुआ होना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो बोला गया था यूजर्स के लिए भी कि अगर वो अफिलिएट बनते हैं तो उन्हें भी ट्रैफिक अलॉट किया जाएगा। तो अभी का क्या सिनेरियो है फिर? ओके, द थिंग इज दैट, चीजों को समझिए पहले कि हो क्या रहा है। हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ पे हैं। ओके, तो मिस्टर ऐश ने वादा किया हुआ था कि जो भी कुछ होगा सबसे पहले आपके लिए होगा। ओके, और ये भी कहा गया था कि हम लोग एक स्टेप आगे रहने वाले हैं यूजर से। तो अगर यूजर को अभी हमारे साथ ही ट्रैफिक मिल गया तो हम एक स्टेप आगे कैसे रहेंगे? ओके, डू द मैथ। सो इसलिए अभी आने वाले टाइम में यूजर को कब मिलेगा? जब एक्चुअल कंपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग कर रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ टारगेट ट्रैफिक, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ये वो जो भी कुछ होगा, तो तब वो जाके उनको यूजर के होगा वहां पे, राइट? अभी अभी फॉर द टाइमिंग इट्स ऑल फॉर फाउंडर्स ओनली। ओके, तो ट्रैफिक पहले फाउंडर की फाउंडेशन को वो बिल्ड कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर जाके, इसलिए हम फाउंडर है ना। हमने अगर 3 3 4 4 5 5 साल यहाँ पे गुजारे हैं, तो मिस्टर ऐश को मालूम है, एक एक चीज मालूम है उनको। ओके, वो उन्होंने जो चीज बोली है वो वही करने जा रहे हैं। तो हमें एक स्टेप आगे रखने के लिए, ओके, तो हमें ट्रैफिक अलॉट की जा रही है, ये वाली। या ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूँ अखलाक शेख, प्लीज। थैंक यू माजिद सर। या आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। बिल्कुल। सुंदर सर और सभी पैनलिस्ट को थैंक यू मेरी तरफ से। खुशखबरी की बात है कि हमको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं टेक्निकली इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देते हैं। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। जैसा कि काफी लोग कंफ्यूज है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, तो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। हम्म। कुछ ट्रैफिक होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, सोशल मीडिया ट्रैफिक होता है, ईमेल ट्रैफिक होता है, उसके बाद में रेफरल ट्रैफिक होता है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये होता है उन लोगों के लिए, वैसे तो मेरे से अच्छी तरीके से काफी लोग जानते होंगे पैनलिस्ट में, लेकिन जिनको नहीं पता वो गौर से इस बात को समझे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हमको किसी सोर्स के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है,
वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है कंपनीज के थ्रू। इसी तरीके से होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो हमारे पास में काफी सारे लोग हैं कॉन्फ्रेंसिव के पास और वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोल सकते हैं। वैसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन की अगर जानना चाहे तो काफी समय लग सकता है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में बताया हूँ। थैंक यू फॉर गिव मी अ चांस। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू इकलाक। या बिल्कुल, आप Thank you. क्योंकि Thank you. इस चीज के एक्सपर्ट हो, ट्रैफिक और ये चीजों के लिए, तो डेफिनेटली आपने सही बात बोली है, विच इज वेरी गुड। थैंक यू अखिलेश। Thank you. Thank you very much. मुझे तो एक ही ट्रैफिक पता है, मुंबई में ट्रैफिक बहुत है। नेक्स्ट मिस्टर शॉन, लिटिल मास्टर। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते इंडिया, नमस्ते ऑल द अरे पैनलिस्ट। आपने हाथ किया तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। आपने एड्रेस किया ना, राइट? यस प्लीज वेलकम। नमस्ते पुष्पिंदर दिलर सर, नमस्ते नीरज सर, नमस्कार। नमस्ते मजिद सर। एंड मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, मैं जस्ट मतलब हम लोगों को तो थैंक यू तो बोलना ही है, क्योंकि नीरज सर हम लोगों के लिए रात को जाग कर एंड इतना सारा अपडेट लेके, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नीरज सर को, दिलन सर को, क्योंकि वो इतना मेहनत का हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो मैं इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं थैंक यू करने के लिए मैंने एड्रेस किया था। ओवर टू यू सर, वी आर सो इन इट टू विन इट। एब्सोल्युटली डोमिनिक, हमें आपका थैंक यू करना चाहिए। आप यहाँ पे डेली आते हो, यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी आर सो हैप्पी कि आप आते हो, सीखते हो यहाँ पे। एंड रिगार्डिंग नीरज, तो कल जब वेबिनार चल रहा था इंडिया के 5-5:30 बजे से, तो मैंने नीरज को कहा सो जा जाके, कुछ ये और पता नहीं कितनी देर बैठे रहेंगे। तो नीरज का सर, मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मैंने कहीं जाना था, ऑलरेडी 5 घंटे हो गए थे वहां पे हमें बैठे हुए। तो मैं कहा नीरज सो जाओ यार, सो जाओ, अपडेट्स आ चुकी हैं सारी की सारी, बाकी हम पढ़ लेंगे। तो सारी रात नीरज जागता रहा। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत मेहनत है बेसिकली, जब इंडिया में चलो नीरज तो पैनल पे, बाकी लोग भी होते हैं जो कि अटेंडीज में वो अटेंड कर रहे होते हैं। तो मुझे मालूम है रात को जागना बहुत मुश्किल होता है, मे बी कई लोग काम पे भी जाते होंगे सुबह उठ के, वट एवर, बट स्टिल दे आर वहां पे थे आप। तो लगभग 2-2.5 हजार लोग थे वहां पे टोटल वेबिनार में। एंड अगर 2-2.5 हजार वहां पे थे, तो डेफिनेटली इंडिया से लगभग 1,000-1,500 लोग तो इंडिया से ही होंगे, मुझे मालूम है, राइट? तो आप लोग भी जागते हो, तो आपको, आप लोगों का भी थैंक यू असल में, क्योंकि वो जाग के वो अपडेट लेनी, ओके, रात भर बहुत मुश्किल है ये असल में। एंड बट अगेन ये टाइमिंग थोड़ा आपके लिए सही होने वाला है, 1 घंटे का और जल्दी होने वाला है, क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम्स जो मंडे से शुरू हो रहा है इस पार्ट में, कनाडा अमेरिका। तो हमारी घड़ियां, जैसे मैंने कल बताया था, 1 घंटा पीछे हो जाएंगी। तो जैसे भी 8 बजे वाला वेबिनार इज लाइक 10:30 AM ईस्टर्न टाइम होता है, बट अभी 8 बजे का वेबिनार विल बी 9:30 AM ईस्टर्न। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखना जब भी अभी आपके लोगों के पास कुछ वेबिनार्स के टाइमिंग आते हैं, तो उसके मंडे से आप इस चीज को जरूर चेक करना, ओके, क्योंकि हमारी घड़ियां 1 घंटा भी पीछे मुड़ने वाली हैं। ओके, तो मार्च में 1 घंटा हमें फिर आगे कर देते हैं, एंड इधर फिर नवंबर में 1 घंटा अभी पीछे करेंगे हम लोग जी।